अस्सलाम वालेकुम। STK 301 स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी का लेक्चर नंबर 23 पढ़ेंगे। यहाँ जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन। जब भी आपने किसी भी डेटा की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है तो आपने ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। अब यहाँ पे f जो है ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये इस x वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी हम फाइंड कर रहे हैं। ये बात आपने याद रखनी है कि प्रोबेबिलिटी को हम सिर्फ p से डिनोट नहीं करते, हम उसको f से भी डिनोट कर सकते हैं, हम उसको a से भी डिनोट कर सकते हैं। अब यहाँ पे i का मतलब है कि जो रैंडम वेरिएबल है उसकी एक से ज़्यादा वैल्यूज हो सकती हैं, यानी कि i की वैल्यू जो है वो 1 से n तक भी जा सकती है, इनफाइनाइट भी हो सकती है। ठीक है, सो जितनी एक रैंडम वेरिएबल की यहाँ पे i की वैल्यूज होंगी उन सारी वैल्यूज का हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी भी फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इस तरह हम इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे और हम अपनी वैल्यूज को एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे बताया गया जो एक्स आई है वो है हमारे पास रैंडम वेरिएबल है जिसकी 1 से n तक पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं, और जो f ऑफ एक्स आई है ये हमारे पास उस रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज की प्रोबेबिलिटी बताई गई है। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल है कि एक सेल्समैन सेल्स करता है अम्ब्रेला। तो पहला कॉलम है इवेंट का। इवेंट दो तरह के हैं, एक तो ये कि बारिश होने की इवेंट है, दूसरा ये कि बारिश ना होने का इवेंट है। उसके बाद यहाँ पे अगला कॉलम है कि वो अर्न करता है, कितने मनी अर्न करता है। अगर तो बारिश होती है तो उस दिन वो $30 को अर्न करता है, अगर तो बारिश नहीं होती तो -$6 उसको उसका नुकसान होता है। यानी कि जो सेल्स मैन है जो अम्ब्रेला सेल्स कर रहा है उसने जो स्टार्टिंग में उन अम्ब्रेला के ऊपर अपने मनी स्पेंड किए हैं, यानी कि $6 उसने इन्वेस्ट किए हैं। तो अगर तो उन अम्ब्रेला की सेल्स नहीं होती तो $6 का उसको नुकसान होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमें उनकी प्रोबेबिलिटी बताई गई है कि अगर तो बारिश होती है तो उस दिन वो $30 को अर्न करता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0.3 है, और जिस दिन बारिश नहीं होगी उस दिन उसके सेल्स की प्रोबेबिलिटी 0.7 है। तो टोटल हमारे पास 1 प्रोबेबिलिटी है। यानी कि अगर देखा जाए तो बारिश होने की प्रोबेबिलिटी कम है और बारिश ना होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। ठीक है, तो उसके बाद फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने ये करना है कि जो एक्स हमारे पास रैंडम वेरिएबल है, यहाँ पे रैंडम वेरिएबल हमारे पास एक्स है, यानी कि इवेंट्स के अकॉर्डिंग वो कितने मनी अर्न करता है और कितने मनी का उसको नुकसान होता है। तो इस एक्स वेरिएबल की हर वैल्यू का हमने पहले क्या करना है, प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेनी है। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है, तो इन सारी प्रोबेबिलिटी की वैल्यूज को हमने मल्टीप्लाई करना है एक्स वेरिएबल की वैल्यू से। तो 0.3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे $30 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 9.0। उसके बाद 0.7 प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करेंगे -$6 से, तो यहाँ पे आ जाएगा -$4.2। उसके बाद हमने मल्टीप्लाई करने के बाद उनका सम ले लेना है, तो इन दोनों का सम लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा $4.8। मतलब कि ये अब हमारे पास एक्सपेक्टेशन वैल्यू आ चुकी है $4.8। हैंस द सेल्स मैन कैन एक्सपेक्ट टू अर्न $4.8 पर डे। तो मतलब कि जो हमने एक्सपेक्टेशन फाइंड करनी थी वो उस सेल्स मैन की एक्सपेक्टेशन क्या आई, $4.8 पर डे, कि वो हर दिन $4.8 को फिर अर्न कर सकता है। यानी कि दो इवेंट्स है ना, एक तो रेन का दूसरा नो रेन का। अगर हम इनकी ओवरऑल एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालते हैं कि बारिश अगर होती है या फिर नहीं भी होती फिर भी वो हर दिन में कितने पैसे अर्न कर सकता है, तो उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू हमारे पास आई है $4.8 कि हर दिन वो इतने डॉलर्स को अर्न कर सकता है अगर बारिश होती है या फिर बारिश नहीं होती। ठीक है, वैसे बताया गया कि अगर बारिश होगी तो $30 अर्न कर सकता है। इस तरह हमने किसी भी डेटा की अगर हमने एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है तो हमने ये वाला फॉर्मूला यूज करना होता है। ये मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन फॉर्मूला आपने अच्छे से याद रखना है। ओके, अब हम देखने लगे हैं मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन की दो प्रॉपर्टीज। तो पहली प्रॉपर्टी है यहाँ पे, इफ सी इज कॉन्स्टेंट देन E of C इज इक्वल टू C। मतलब कि वेरिएबल चेंज नहीं हो रहा। अगर C हमारे पास एक कांस्टेंट वेरिएबल है तो इसकी जब हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालेंगे तो वो भी इक्वल टू C होगा, यानी कि कांस्टेंट वैल्यू के ही इक्वल होगा। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अ कांस्टेंट इज कांस्टेंट इटसेल्फ। अगर एक कांस्टेंट की एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालेंगे तो वो भी कांस्टेंट ही होगी। दूसरी यहाँ पे प्रॉपर्टी बताई गई है, इफ x इज अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। अगर यहाँ पे x हमारा डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है एंड इफ a एंड b आर कांस्टेंट, और अगर यहाँ पे a और b जो है ये कांस्टेंट है तो उनकी हम एक्सपेक्टेड वैल्यू किस तरह निकालेंगे, वो इक्वल होगा a इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x प्लस b। पहले आपका जो x डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है a कांस्टेंट से, उसके अंदर आपने b कांस्टेंट को ऐड कर देना है, तो इस तरह आप उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालोगे। ठीक है, तो ये दोनों प्रॉपर्टीज आपने जस्ट एक दफ़ा देख लेनी है। यहीं तक था आज हमारा लेक्चर। फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब टू माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।